हेलो, आवाज आ रही? हेलो यस सर। यस सर, आ रही है अभी। यस सर आ रही है। लारेब कंटिन्यू करें, लारेब। यस सर। फाइबर कंस्ट्रक्शन, जो इससे पहले जो सर ये जो बाहर वाली है, ये जो आउटर जैकेट है, उसके बाद जो है वो ड्यूपॉन्ट कैल्वर जैकेट है, जो इसको स्ट्रेंथन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद प्लास्टिक बफर आ जाता है और बाद में क्लैडिंग आती है, और उसके बाद जो है वो इसके आगे जो ये होता है वो ग्लास और प्लास्टिक कवर होता है। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन है टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में यूज की जाता है, केबल टीवी वगैरह में यूज की जाता है, जो हमारे घर में जो केबल वगैरह लगी होती है उसमें यूज किया जाता है, सीसीटीवी में सीसीटीवी कैमरास वगैरह में यूज किया जाता है, और मीडिया एजुकेशन में यूज किया जाता है, सॉरी मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, इसके एडवांटेजेस हैं, ग्रेट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एग्जांपल डाटा रेट्स एट 100 जीबीपीएस, और सिमिलर साइज एंड लाइट वेट होते हैं, लोअर अटेन्यूएशन होता है, और अच्छा, लारेब जीबीपीएस और एमबीपीएस का क्या मतलब है? जीबीपीएस और एमबीपीएस, हाँ, कौन बताएगा? GB per second and MB per second. सॉरी, गीगाबाइट पर गीगाबाइट पर सेकंड, जीपीएस अच्छा, जीबीपीएस। ये बाइट नहीं होता, गीगा बिट पर सेकंड, ठीक है, और मेगा बिट पर सेकंड। Yes sir. गीगा बिट ओके पर सर। सेकंड और मेगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। चलें लारेब, कंटिन्यू। यस सर। मोर रेसिस्टेंस टू corrosive materials और great repeater spacing facility, इसकी जो स्पेसिंग फैसिलिटी होती है रिपीट करने की, रिपीटर ग्रेट होती है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर डिसएडवांटेजेस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस नीड एक्सपर्टीज, इसमें इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो हमें किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, कि इसको कोई भी लेमैन जो है वो नहीं कर सकता। ओनली अनडायरेक्शनल लाइट प्रोपेगेशन, और मच मोर एक्सपेंसिव, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। कंटिन्यू। इम्पेयरमेंट सर, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, द इम्परफेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कॉजेस सिग्नल इम्पेयरमेंट, जो इसमें जो कोलायन आ जाता है, जो इम्परफेक्शन होती है, यानी कि जब इसका कनेक्शन नहीं होता ट्रांसमिशन मीडिया में, तो वो किस वजह से होता है? सिग्नल इम्पेयरमेंट की वजह से होता है, कि उसमें सिग्नल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कोलायन आ जाता है, व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव ड्यू टू इम्पेयरमेंट। और जो चीज़ हमें सेंट होती है या जो चीज़ हमें रिसीव होती है वो भी इम्पेयरमेंट की वजह से आती है। 3 कॉजेज इम्पेयरमेंट की, जो 3 कॉजेज है वो है डिस्टॉर्शन है, नॉइस है, और एटेन्यूएशन। निशवा कंटिन्यू करें, निशवा कवल। जी सर। आगे। अटेंशन मीन लॉस ऑफ एनर्जी। अटेंशन का मीनिंग है कि मतलब एनर्जी का एटीन्यूएशन। 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 जी। डिस्टॉर्शन मींस दैट सिग्नल चेंजेस फ्रॉम इट्स फॉर्म और शेप, मतलब डिस्टॉर्शन का मतलब है कि अपने सिग्नल जो है वो अपनी शेप और फॉर्म को बदल देते हैं।
Noise is another cause of impairment. Several type of noise is thermal noise, induced noise, and crosstalk. So, unguided media, wireless transmission. Unguided media transport electromagnetic waves without using a physical conductor. It is known as wireless communication. Means ये बगैर physical conductor के जो है वो electromagnetic waves को transmit करता है. Signals broadcast through free space and available to capable receiver. ये ब्रॉडकास्ट के थ्रू जो है मतलब फ्री स्पेस और रिसीवर को जो है वो अवेलेबिलिटी देता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. इसमें रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती है, इंफ्रारेड होते हैं. Unguided signals travel from source to destination in several ways. It is known as propagation. जो अनगाइडेड सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी सारी मतलब काफ़ी वेज से जो है वो ट्रैवल करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स: ग्राउंड प्रोपगेशन, स्काई प्रोपगेशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन. Naveed. Yes, sir. Sir, ground proposition. Radio waves travel through the lowest portion of the atmosphere. ये जमीन के यानी अर्थ के साथ साथ सर जो वेव काम करती है ना उसको ग्राउंड प्रोपगेशन बोलते हैं. टचिंग द अर्थ. स्काई प्रोपोजिशन. रेडियो वेव्स radiate to the atmosphere, then they are reflected back to earth. અને ये आसमान मतलब टॉप से रेडियो वेव जो है ना एटमॉस्फेयर में जो है ना काम करती हैं. इसको स्काई प्रोपगेशन बोलते हैं और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन. इन स्ट्रेट लाइन लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम एंटीना टू एंटीना. सर ये एक एंटीने से दूसरी एंटीना यानी अर्थ के ऊपर ये काम करती हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ. ये अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस ट्रांसमिशन वेव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड. Unguided media, radio waves, omnidirectional antenna, frequencies between 3 kilo HZ का मतलब है किलो hybrid and 1 giga hybrid used for multicast multi-wave communication such as radio and television and pegging system. सर ये मल्टीकास्ट होती है, मल्टी वेव, इसके कई रास्ते होते हैं जहाँ से, और ये कम्युनिकेशन, इसके जरिए कम्युनिकेशन होती है. टेलीविजन, रेडियो वगैरह जो होता है ना एंटीने के जरिए, मतलब एंटीने जो सिग्नल वगैरह को खींचते हैं, मतलब इसके जरिए वो काम करते हैं. और रेडियो वेव्स कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग इजीली, यानी एक बिल्डिंग में ये आसानी से मतलब कवर कर लेते हैं. सो दैट वाइडली यूज फॉर इंडोर्स एंड आउटडोर्स कम्युनिकेशन. और इससे अंदर और बाहर दरवाजे के अंदर बाहर मतलब आसानी से कवर कर लेते हैं. एन एंटीना इज स्ट्रक्चर दैट इज जनरली कामरान. Yes, sir. An antenna is a structure that is generally a metallic object, maybe a wire or a group of wires used to convert high frequency current into electromagnetic waves. Antennas का सर बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर है जो जनरली मेटेलिक ऑब्जेक्ट होगा, अब मे बी जिसमें हमारे पास वायर भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वायर्स हो सकती हैं जो यूज़ किया जाता है कन्वर्ट, जिसमें हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया जा रहा होता है. एंटीनाज आर ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन एंटीना है और एक रिसेप्शन एंटीना है. ट्रांसमिशन एंटीना है ट्रांसमिट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ट्रांसमीटर्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमीटर से, और रेडियो फ्रीक्वेंसी देन कन्वर्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एंटीना, और एंटीना की मदद से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में एंड देन रेडिएट इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और फिर वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको रेडिएट करेगी. और सेकंड रिसेप्शन एंटीना है जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो गेट इन एंटीना, एंटीना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी जो देन एंटीना कन्वर्ट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी को टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में.
और उसके अलावा देन गोज टू रिसीवर और एट लास्ट वो रिसीवर की तरफ जाएगी. Same antenna can be used for both purpose. Microwaves are ideal when large areas need to be covered and there are no obstacles in the path. Microwaves सर हमारे पास large distance के लिए longer distance के लिए use करेंगे हम, जो कि let's say अगर टावर पाकिस्तान में है और दूसरा जैसे आपने एग्जांपल दी इंग्लैंड की, तो इसके लिए. और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है, माइक्रोवेव आर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होगी इनकी. और माइक्रोवेव्स electromagnetic waves having frequency between 1 gigahertz and 300 gigahertz, ये इनकी frequency range है बताई जा रही है. There are two types of microwaves: data communication system, terrestrial and satellite. दो टाइप हैं माइक्रोवेव्स की, कम्युनिकेशन सिस्टम की. और उसके अलावा माइक्रोवेव्स are widely used for one-to-one communication between sender and receiver. सेंडर रिसीवर के मिड में वन टू वन कम्युनिकेशन होगी, जिसमें एग्जांपल हमारे पास सेलुलर फोन्स हैं, जिसमें एक पाकिस्तान और इंग्लैंड की आपने एग्जांपल दी थी. सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड इन वायरलेस लैंड्स एंड वाईमैक्स जीपीएस, ये हमारी एग्जांपल्स आ जाती हैं माइक्रोवेव्स. मुदस्सिर. जी सर. infrared frequencies between 300 gigahertz to 400 terahertz used for short range communication. फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी इंफ्रारेड की वो 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज होती है. और ये जो है ना शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है. और एग्जांपल जो है इसकी नाइट विजन कैमरा, रिमोट कंट्रोल, file sharing between two phones, communication between a PC and peripheral device. यानी जो कोई भी डिवाइस ऐसी है, कोई भी ऐसी चीज़ उनके लिए यूज़ किया जाता है जिसके लिए सारा कुछ जब मतलब करीब के लिए वो दोनों आप वो डिवाइसेस को करीब करके देख सकें, करीब करके रख सकें. शुक्रिया. निशवा कंवल. Yes, sir. स्टार्ट करें. Yes, sir. Data communication. For communication of information and message, we use telephone and postal communication system. मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं टेलीफोन या पोस्टल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं. Data and information from one computer system can be transmitted to another system across geographical area. Data और information एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के तक ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब geographical area में. The method include electrical signals carried around a conductor, optical signals along an optical fiber and electromagnetic areas. ये methods होते हैं, इनमें method होते हैं electrical signals के carried conductor के साथ, optical signals होते हैं optical fibers के साथ, and electromagnetic areas होते हैं. Basic elements of a communication system. The following are the basic requirements for working of a communication system. जो ये है a sender, source होता है which creates the message to be transmitted, जो message transmit करना होता है वो बनाता है. A medium that carries the message, medium होता है जो message को लेकर जाता है. A receiver which receives the message, और जो message receive करता है वो receiver होता है. लारीब. Yes, sir. That's it, sir. Types of computer networks. Types of computer networks जो हमारे पास 4 किस्म की होती है. एक होती है LAN, MAN, WAN और PAN. LAN होती है local area network, MAN होता है metropolitan area network. Local area network is a group of computers connected to each other in a small area such as a building or office.
लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक स्मॉल एरिया में, जैसा कि एग्जांपल है बिल्डिंग की या फिर किसी ऑफिस की। LAN is used for connecting two or more personal computers through a communication medium such as twisted pair coaxial cable। और LAN जो है वो दो या दो से ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स को या पीसीस को जोड़ने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें के कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है और कोएक्सियल केबल, इस तरह से एक्सेट्रा और भी होते हैं। इट इज लेस कॉस्टली एज इट ये जो है वो की कीमत जो है वो कम होती है। ये इसका एक एडवांटेज है कि ये जो है वो लेस कॉस्टली होते हैं एज इट इज बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। अगर हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो इसमें हार्डवेयर वगैरह जो हम यूज करते हैं, इसमें हार्डवेयर बनाने के लिए या कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए ये जो है वो इसमें हब वगैरह यूज किए जाते हैं। नेटवर्क जो भी हम बनाते हैं वो हमारे पास उसकी कॉस्ट कम होती है। आमना इलियास। यस सर। सर मेन मेट्रो एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर अ लार्ज, मतलब कि ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है, मतलब कि मतलब 2 से 3 लेन भी मिलके मेन बन सकती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मेन टू कनेक्ट सिटीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू द सिटीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी यूज करती है मेन को के वो एक सिटीज को मतलब कि सिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी यही काम करती है। इन मेन various lane are connected to each other through a telephone exchange line। टेलीफोन एक्सचेंज लाइन से ये मतलब कि टेलीफोन लाइन से डिफरेंट लाइन कनेक्ट करके एक मेन बनती है। वेन वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट एक्सटेंड अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट्स और कंट्री, मतलब कि वेन जो है वो कंट्रीज को कनेक्ट करता है एक दूसरे के बीच में। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ क्वाइट बिगर नेटवर्क देन द लेन। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि लेन से बहुत ज्यादा बिगर होता है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन, but in Spain over a large geographic area through a line, fiber optical cable or satellite link। टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल और सैटेलाइट लिंक के साथ ये कनेक्ट होती है। द इंटरनेट इज वन ऑफ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हेन इंटरनेट बिगेस्ट एग्जांपल है व्हेन की। नवीद। जी सर। पर्सनल एरिया नेटवर्क is a network arranged within an individual person, typically within a range of 10 meters। पर्सनल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो अरेंज किया जाता है इंडिविजुअल पर्सन, मतलब शख्स के दरमियान, जो 10 मीटर की रेंज के अंदर नेटवर्किंग करता है, मतलब कम्युनिकेशन होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये कंप्यूटर डिवाइस भी कनेक्ट की जाती हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क में, और ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। डाटा कम्युनिकेशन बेसिक टर्म डाटा a collection of fact in raw form that become information after processing। raw जो डाटा होता है, डाटा एक रॉ फैक्ट की सूरत में होता है, जो आफ्टर इंफॉर्मेशन जो होता है ना, इंफॉर्मेशन के बाद प्रोसेस होती है, और सिग्नल होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकोडिंग ऑफ डाटा। और सिग्नल के थ्रू ये जो है ना डाटा ट्रांसफर किया जाता है। signaling propaganda of signal across all communication medium। सर अजान हो रही है सर, अजान हो रही है सर। जिसकी तरफ अजान हो रही है वो म्यूट कर दे। तुम्हारी तरफ हो रही है नवीद? सॉरी सर। अच्छा म्यूट कर दो और कामरान कंटिन्यू करो। हेलो हेलो। हाँ कामरान किधर है? नहीं है उसमें रूम में। हेलो। नहीं सर कामरान नहीं है। कहाँ चला गया? सर मीटिंग लीव कर दी उसने। उसको मैसेज करें, उससे कहें सर बुला रहे हैं। सीआर मैसेज कर दे उन्हें। मुदस्सिर कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ मैसेज।
आमना ताहिर भी नहीं है, फिर ये चली गई, देखें आके आमना ताहिर। सर सर उसका उसके नेट का नेट का इशू, उसने मैसेज इशू है, किया था। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार उसका। सर वो व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नहीं है, शायद उसका भी नेट का इशू है। ने मैसेज किया लेकिन उसने सीन नहीं किया। नवीद अजान हो गई खत्म? नवीद सर सर अजान हो रही है। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। मुदस्सिर जी सर, जी सर। कंटिन्यू करो यार। डेटा जो आता है, डेटा क्या आता है? ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन ड्रा फॉर्म दैट बिकम इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी डाटा वही चीज होती है कि जो जब हमने कोई फैक्ट आपने रॉ फॉर्म में कलेक्ट किए हैं, उसको आप जब इंफॉर्मेशन तब कहते हैं कि जब उस पर कोई प्रोसेसिंग कर दी जाती है। सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनकोडिंग डाटा, एनकोडिंग ऑफ डाटा। जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी डाटा इनकोडिंग वाला डाटा होता है उसको हम सिग्नल्स कहते हैं। सिग्नलिंग क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ अ सिग्नल अक्रॉस अ कम्युनिकेशन मीडियम। उसका कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो सिग्नलिंग उसको कहलाता है। और ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा अचीव बाय प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल्स। यानी जो कोई भी कम्युनिकेशन का डाटा होता है उसको जो कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। नवीद यस सर। चलो सर खत्म हो गया अजान। हाँ अच्छा, शाबाश। data communication software is the software that enable to the communicate ऊपर ऊपर with ऊपर other हेडिंग तो system। पढ़ो, ऊपर हेडिंग तो पढ़ो, क्या है लिखा है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? और ये डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इज द सॉफ्टवेयर दैट इनेबल, यानी वो काबिल बनाता है यूज टू कम्युनिकेट विद अदर सिस्टम, यानी कि दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के काबिल बनाता है। ये जो communication protocol होता है, data communication software, the procedure of data transmission in the form of software is commonly called protocol, और the procedure of data transmission, और data transmission के सॉफ्टवेयर की फॉर्म में जो होता है ना, इसे आमतौर पर अमूमन हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। the data transmission software or a protocol perform the following function for the efficient and error free transmission of data. Data transmission software or protocol perform the following function for the efficient and error free transmission of data। यानी ये इसके अंदर जो एरर और सॉफ्टवेयर वगैरह को प्रोटोकॉल जो होता है ना, इनकी एफिशिएंट, इसके लिए एफिशिएंट और एरर फ्री ट्रांसमिशन बनाता है, जो प्रोटोकॉल वगैरह होता है ऑफ डाटा में। निशवा कवल। Yes, sir. Data transmission software or protocols. Data sequence, a long message to be transmitted is broken into small packets of fixed size. तो इसमें क्या होता है, जो अगर कोई बड़ा मैसेज है काफी, तो वो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में, फिक्स साइज के पैकेट्स में ब्रोक कर देता है, मतलब तोड़ देता है। डाटा राउटिंग, the process of finding the most efficient route between source and destination before sending the data. Data routing क्या करता है, मतलब डाटा को सेंड करने से पहले जो है वो एक एफिशिएंट रूट देखता है सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान। फ्लो कंट्रोल, all machines are not equally efficient in term of speed, मतलब जो सारी जितनी भी मशीन्स होती हैं वो एक ही तरह से एक ही स्पीड में काम नहीं करती।
Hence, the flow control regulates the process of sending data between fast sender और slow receiver. यानी अगर हमारा sender fast है और receiver slow है, तो वो flow control जो है वो इस चीज को balance करता है. Error control, it ensures that data are transmitted without any errors. ये ensure करता है कि जो हमारा data transmit हो रहा है वो without errors होना चाहिए. लारेब. Yes, sir. Three ways of transmitting data. Simplex. In this mode, the communication can take place in one direction. जो simplex mode होता है उसमें जो हमारी communication होती है वो सिर्फ एक ही direction में हो सकती है, यानी वो सिर्फ एक ही direction में move करती है, जो simplex mode होता है. Half duplex mode communication channel is used in both directions but only in one direction at a time. Half duplex mode जो है इसमें communication हमारी दोनों direction में होती है, लेकिन एक वक्त में हमारी जो है वो एक डायरेक्शन एक वक्त में पहले अगर होगी तो लेकिन हाफ डुप्लेक्स मोड में हमारे पास जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में होंगी. In full duplex mode the communication channel is used in both directions at the same time. Full duplex mode में हमारे पास जो communication होती है वो दोनों directions में होती है. At a time हमारे पास दोनों direction में होती है. Use of full duplex mode. Full duplex line improves the efficiency. Example of this mode of transmission is the telephone line. Full duplex mode जो है वो हमारी efficiency को जो है वो ज़्यादा improve करता है, जो हमारी full duplex line. Data and analog transmission. Data is transmitted from one point to another point by means of electrical signals that may be in digital and analog form. जो हमारे पास data transmit होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको सर वो हमारे पास electrical signals में होता है, जो कि हमारे पास analog या फिर digital की form में हो सकता है. In analog signal, the transmission power varies over a continuous range with respect to sound, light and radio waves. Analog signals जो है वो data को transmit करते हैं, वो in analog signal the transmission power varies over a continuous range. In analog signals जो है वो हमारे पास इसमें transmission mode जो होता है हमारा, जो data हमारा travel करता है वो continuous form में होता है, जैसे कि हमारे पास sound है, light है या फिर radio waves है. जो हमारे पास digital signal होते हैं may assume only discrete set of values within a given range. लेकिन जो हमारे digital signals होते हैं वो हमारे किस flow में travel करते हैं, वो हमारे discrete values में travel करते हैं. नवीद. Yes, sir. Digital and analog transmission. Analog signal is measured in volts and its frequency in hertz. Analog signal की voltage में होती है और इसकी frequency hertz में होती है, और digital signal in a sequence of a voltage, और ये voltage की उसमें होते हैं और represented in a binary form, और ये 0-1 की form में represent किए जाते हैं. The technique by which a digital signal is converted to analog form is known as modulation. The technique by which digital signal is converted to analog form is known as modulation. यानी ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, या तो 0 होगा तो या 1 होगा. And the reverse process, that is the conversion of analog signal to its digital form, it's known as demodulation. Demodulation reverse process, that is the अच्छा जी ठीक है सर 0-1 की फॉर्म. Demodulation and the reverse process, that is the conversion of analog signal is to digital form, that is known as demodulation. यानी analog जो होता है ना वो सारे waves की सूरत में होता है. The device which converts digital signal into analog and the reverse is known as modem. Modem जो होता है ना वो analog से digital signal को analog signal में convert करता है, उसको हम modem बोलते हैं. मुदस्सिर. Synchronizes and synchronized transmission. Data transmission through a medium can be either asynchronous or synchronized. In asynchronized transmission, data is transmitting corrected by
transmitting character by character as you go on typing on a keyboard, hence there are irregular gaps between characters. In the synchronized mode, the saved data is transmitting block by block. Each block can contain many characters. Synchronized transmission is well suited for remote communication. ये सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन होती है, इसमें डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है और उसको मतलब डाटा जो है ना वो डाटा कन्वर्ट किया जाता है, यानी पैकेट्स की सूरत में उसकी जो फ्रेम्स की सूरत में, उसको सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। चलें ठीक है, क्लास ओवर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।